ख्वाजा ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 537 हिजरी में ईरान के संजर नामक गांव में हुआ था। कई लोग इसको सजिस्तान भी कहते हैं। उनका मूल नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। उनके वालिद का नाम सैयद गियासुद्दीन हसन और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वारा उर्फ बीबी माहिनूर है। उनका परिवार इस्लामी धर्म के प्रारंभिक युग में पैगंबर मोहम्मद के वंशजों में से था। बीबी उम्मुल वारा कहती है, जिस वक्त मेरा नूर नज़र मोइनुद्दीन मेरे गर्भ में आया, मेरा घर खैर व बरकत से मामूर नजर आने लगा। जो लोग हमारे दुश्मन थे मोहब्बत से पेश आने लगे। कई बार मुझे खूबसूरत ख्वाब नजर आते थे। जिस वक्त से अल्लाह ने आपके जिस्म में जान डाली, इस वक्त से यह मामूल हो गया था कि आधी रात से लेकर सुबह तक मेरे गर्भ से तस्बीह की आवाज़ आती थी। जब आप पैदा हुए तो मेरा घर नूर से जगमगा उठा। बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते थे। ख्वाजा साहब ने 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, उनके माता पिता का साया उनके सर से उड़ गया। इतनी उम्र में यतीम होना कोई मामूली बात नहीं। हमारे ख्वाजा ने फैसला किया, यह दुनिया कुछ भी नहीं है। असल राहत इंसान को तभी मिलती है जब वो अपने खुदा को पहचान ले। मगर इस राह में भी रहनुमा की ज़रूरत थी। गुजारे के लिए सिर्फ एक बाग और एक पवन चक्की थी जो बाप की तरफ से मिली थी। वो इस बाग की निगरानी करते और इसी पर अपना गुजर बसर करते। एक दिन एक बुजुर्ग दरवेश कहीं से फिरते फिराते उनके बगीचे में आए। ये बुजुर्ग शेख इब्राहिम कंदोजी थे। दरवेश की सरलता और आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शनकर्ता बना लिया। इसके बाद उन्होंने बुखारा और समरकंद जैसे इस्लामी विद्या केंद्रों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कुरान, हदीस, तफसीर और तसव्वुफ का गहन अध्ययन किया। वे सूफी सिलसिले के चिश्ती तरीके में शामिल हुए और इस सिलसिले के महान गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों की यात्रा की, जिसमें मक्का और मदीना शामिल थे। वहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान की ओर रुख किया। वे लगभग 1191 ईस्वी में अजमेर पहुँचे। उस समय अजमेर पृथ्वीराज चौहान का राज था। उन्होंने अपने ईमान के जरिए लोगों को मोह लिया और सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच एकता का संदेश दिया। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुँचे तो वहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान के कुछ दरबारी उनके प्रभाव से नाराज़ हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब की रहमत और करामत ने राजा को भी प्रभावित किया। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को हराया नहीं, बल्कि उनके दिल को जीत लिया। ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ लोगों में मशहूर हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुँचे, उन्होंने शहर से बाहर एक सायादार पेड़ के नीचे क़ियाम फरमाया। अभी बैठे ही थे कि चंद ऊँट वालों ने आकर बड़े सख्त शब्दों में कहा, यहाँ से हटकर कहीं और बैठो, यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की है। गरीब नवाज ने कहा, ऊँटों को कहीं भी बिठा सकते हो, बहुत जगह पड़ी है। मगर ऊँट वाले नहीं माने और ज़बरदस्ती पर उतर आए। इसलिए गरीब नवाज ने नरमी से फरमाया, लो बाबा, हम यहाँ से उठ जाते हैं, तुम्हारे ऊँट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप अपने मुरीदों को लेकर अना सागर के किनारे जाकर एक पहाड़ी पर ठहर गए। दूसरी सुबह ऊँटों वालों ने लाख कोशिश की, मगर ऊँट खड़े न हो सके। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन ने उन्हें पकड़ लिया है। यह हालत देखकर ऊँट वाले बहुत परेशान हो गए। जब उनकी कोई तदबीर काम न आई तो मजबूर होकर राजा पृथ्वीराज के दरबार में
तारागढ़ पर हाजिर हुए। राजा ने जब उनकी ज़बानी यह अजीब व गरीब माजरा सुना तो हैरत में पड़ गया। राजा बहुत बहादुर था, पर ख्वाजा के करामत के आगे उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। लाचार होकर उसने ऊँट वालों को हुक्म दिया, जाओ जाकर उस फकीर से माफ़ी मांगो जिसकी बद्दुआ का यह नतीजा है, ताकि ऊँट खड़े हो जाए। सब ऊँट वालों ने गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी मांगी। ख्वाजा ने सबको माफ़ कर दिया और फरमाया, जाओ, खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे ऊँट खड़े हो जाएंगे। ऊँट वालों ने जब देखा कि ऊँट खड़े हो गए हैं तो उनकी खुशी और आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि सब के सब ऊँट खड़े थे। अगले दिन ख्वाजा ने देखा कि शहर के लोग गंभीर पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह घटना उस समय की है जब अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। अजमेर में पानी का मुख्य स्रोत आना सागर झील थी, जो पृथ्वीराज चौहान के शासन के अंतर्गत आती थी। राजा ने झील का उपयोग केवल अपने महल और सेना के लिए सीमित कर दिया था। आम लोगों को झील से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। यह फैसला गरीब और आम लोगों के लिए बेहद मुश्किलों से भरा था, क्योंकि पानी की कोई दूसरी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वह पहले से ही पानी की कमी थी। लंबे समय तक बारिश न होने के कारण जल स्रोत सूखने लगे। राजा के आदेश के कारण कोई भी झील से पानी लेने का साहस नहीं करता था। इस भय ने समस्या को और गंभीर बना दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने लोगों की पीड़ा को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। वो मानते थे कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपनी दरगाह के पास ध्यान लगाना शुरू किया और अल्लाह से प्रार्थना की कि लोगों को इस कष्ट से राहत मिले। लोग कहते हैं, ख्वाजा साहब की प्रार्थना के बाद आना सागर झील का पानी चमत्कारिक रूप से बहना शुरू हो गया। झील के किनारे एक जगह पानी का झरना फूट पड़ा, जिससे लोगों को पानी लेने की अनुमति मिल गई। जब राजा पृथ्वीराज चौहान को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने इसे ख्वाजा साहब का करिश्मा माना। राजा ने पानी पर लगाए गए रोक को हटा लिया और आम जनता को झील का पानी उपयोग करने की इजाज़त दी। इस करिश्मे के बाद अजमेर के लोगों का ख्वाजा गरीब नवाज के लिए प्यार और भरोसा और भी गहरा हो गया। ख्वाजा साहब की पहल के कारण अजमेर में पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई। लोगों ने उनके करामात को अल्लाह का करिश्मा माना। ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी की समस्या को हल करते समय किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं किया। यह घटना उनके संदेश सभी के लिए सेवा का आदर्श उदाहरण बन गई। अजमेर में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई। उन्होंने बड़े बड़े बर्तनों में खाना तैयार करवाया और लंगर शुरू किया। उनकी दुआ और करुणा से भोजन इतना बढ़ गया कि हज़ारों लोगों का पेट भरा और भोजन कभी ख़त्म नहीं हुआ। 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मौत हुई। उनके जाने के बाद उनके मुरीदों ने उनकी दरगाह बनाई। इस दरगाह को अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसमें संगमरमर के गुंबद, जालीदार खिड़कियाँ और भव्य प्रवेश द्वार शामिल है। दरगाह परिसर में कई भवन, आंगन और एक बड़ी मस्जिद है। अकबर ने इस दरगाह को काफ़ी समृद्ध किया। वे ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत मानते थे। अकबर ने अजमेर शरीफ की यात्रा के दौरान पैदल चलकर दरगाह तक पहुंचने की मन्नत मानी थी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।